हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग और इसमें एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें इनटेक्स्ट प्रॉब्लम्स हमने कुछ करा था और बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको धीरे धीरे करके हम लोग डील करेंगे। तो हम लोग कर रहे थे इनटेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 396 का 13.4 हमने कर लिया था जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पे अरेंज करना था। 13.5 इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं एसिड बेस का, कंप्लीट करके प्रोडक्ट का नाम भी लिखना है। जैसे नंबर 1 में है CH3 CH2 CH2 NH2 और साथ में दिया हुआ है HCl। दिस वन इज प्रोपेन 1 एमीन, प्रोपेन 1 एमीन। पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उस समय हम लोग देखे थे कि एमीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और यह नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने के चलते बेस का काम करता है। चाहे तो यह डायरेक्टली अपना लोन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को डोनेट करके लेविस बेस का काम करे या फिर इस लोन पेयर के थ्रू या H+ को एक्सेप्ट करे और ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करे। तो यहाँ क्या होगा कि यह जो HCl है H+Cl- एसिड है, तो यह अपने लोन पेयर से H+ को करेगा एक्सेप्ट। तो ये हो जाना है ऐसा CH3 CH2 CH2 NH3 पे आ जाना है प्लस और इस Cl पे माइनस। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम आप लिख सकते हो N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। सिंपल सा रिएक्शन है। सेकेंड में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है C2H5 का होल 3N प्लस HCl। दिस इज ट्राइइथाइल एमीन, ट्राइइथाइल एमीन। यहाँ भी वैसे ही होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे। तो C2H5 का होल 3NH प्लस Cl- और ये कहलाएगा ट्राइइथाइल अमोनियम क्लोराइड ऐसा। तो ये दोनों जो है एसिड बेस रिएक्शन हुए जिसमें एमीन बेस का काम कर रहा है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको आप ब्रॉन्स्टेड बेस बोल करके चलो, ज़्यादा बेहतर होगा। H+ एक्सेप्टर ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाता है। प्रोडक्ट का नाम अल्काइल जो है नाइट्रोजन पे प्लस आ जाए तो अमोनियम कहला जाता है, साथ में जो काउंटर आयन है उसका जो अपना आयनिक नेम है उसी को लिखना है। तो ऐसे हो सकता है कि और भी कोई रिएक्शन दे, यहाँ HCl से दे करके रखा था, हो सकता है HNO3 से पूछ दे, H2SO4 के साथ पूछ दे, कुछ भी रिएक्शन पूछा जा सकता है। तो इस केस में यही ध्यान में रखेंगे हम लोग कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके H+ को एक्सेप्ट करेगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13.6। बोला राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ इथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। क्या है? फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो देखो
अल्काइलेशन है, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन जो पढ़े थे हम लोग, दिस वन इज एनिलीन। इसका रिएक्शन करवाना है किससे? मिथाइल आयोडाइड से। कार्बोनेट सॉल्यूशन है, सोडियम कार्बोनेट। तो ऑब्वियसली यह जो कार्बोनेट है ना, यहाँ बेस का काम करेगा। ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप का होना है। तो कार्बन और आयोडीन में, आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ, पार्शियल माइनस और पार्शियल प्लस होने के चलते। और यहाँ मिथाइल आयोडाइड है, मतलब कि 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो ऐसे केस में SN2 रिएक्शन तो फेवरेबल हो ही सकता है। क्या यदि सब्स्टिट्यूशन के नज़र से देखें, जो कि है ही रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, तो इस केस में जब आयोडाइड यहाँ से लीव करेगा तो यह नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से करना है अटैक, इस पे बैक साइड अटैक होगा। तो क्या बनेगा? यहाँ हो जाएगा N, 2H इस पर बचे रह गए, यहाँ से जुड़ गया CH3 से, और आयोडाइड हो गया बाहर। नाइट्रोजन पे आ जाना है प्लस। अब नाइट्रोजन पे प्लस आने का मतलब हुआ कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के तुलना में और इन्हांस करेगा और बढ़ेगा। नाइट्रोजन तो ओरिजिनली हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब उसमें भी नाइट्रोजन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्दर इन्हांस करेगा। तो इस केस में क्या है कि यह जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को करेगा विड्रॉ। तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तो जो बेस हम लोग ले करके रखे थे कार्बोनेट, यह बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ से बनने वाला है NHCH3 लोन पेयर वापस, और यहाँ से बाइकार्बोनेट बाहर। अगेन एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड बोला है ना, तो फिर से मिथाइल आयोडाइड लेना है ऐसा। तो फिर से कहानी वही है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो यहाँ से बाहर होगा। अगेन यह नाइट्रोजन लोन पेयर से अटैक करेगा इस पर। अब मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग रिएक्शन को समझते चल रहे हैं। CH3H वापस आ गया प्लस, और यहाँ से I माइनस फिर से बाहर होगा। तो यह आयोडाइड आयन जो है जाकर के सोडियम कार्बोनेट का जो सोडियम था ना, उससे कंबाइन करेगा, और सोडियम आयोडाइड के रूप में, क्योंकि कार्बोनेट तो धीरे धीरे इससे कंबाइन करते जा रहा है। अब अगेन इसके प्लस को हटाओगे तो यह नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन साथ में, तो अगेन यह H+ बन जाएगा। तो फिर से जो बेस आप कार्बोनेट लिए हो, चाहे जो वहाँ बाइकार्बोनेट बन रहा है, फिर भी बेस ही है क्योंकि नेगेटिव है, तो अगेन ही हाइड्रोजन को लेगा। तो बन सकता है क्या? NCH3CH3 लोन पेयर वापस आ गया, और ये बाहर हो गया H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अगेन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक बार तो रिएक्शन और होगा, एक बार और सब्स्टिट्यूशन तो होने का पॉसिबिलिटी अब नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्ट तो बनेगा ही, अमोनियम सॉल्ट ऐसे। तो फिर से ये माइनस प्लस, तो इस पर अटैक करेगा, धीरे धीरे बाहर होगा यहाँ से। तो इस बार बन जाएगा कुछ ऐसा, NCH3CH3CH3, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ I माइनस। क्या नाम हो जाएगा इसका? दिस इज ट्राई मिथाइल फिनाइल अमोनियम आयोडाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एनिलीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वह धीरे धीरे रिप्लेस करेगा मिथाइल ग्रुप के द्वारा, और यह एक SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, क्योंकि मिथाइल आयोडाइड एक बहुत ही स्मॉलर ग्रुप है,
मिथाइल, तो आसानी से SN2 रिएक्शन हो सकता है यहाँ। और इस तरह से एक एक करके हाइड्रोजन हटते जाएगा, CH3 ग्रुप आकर के जुड़ते जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट जो है इसमें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होना है। फाइनल प्रोडक्ट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बेस का काम यहाँ समझ गए कि जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन वह बोला है, तो सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन है, मतलब कार्बोनेट आयन उसमें अलग से रहेगा। अब वह कार्बोनेट आयन करेगा क्या कि इस हाइड्रोजन को बस एब्स्ट्रैक्ट करते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 13.7, 13.6 तो हमने कर लिया। 13.7 राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एनिलीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से पूछा है। तो एनिलीन मीन्स दिस वन, बेंजोइल क्लोराइड मतलब दिस वन, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन तो डायरेक्ट यहाँ नहीं होता है, बेस के प्रेजेंस में लिखना चाहिए था क्वेश्चन में, लेकिन लिखा नहीं है। चलो हम लोग ले करके चलते हैं कोई बेस B-, जो एक बेस है, नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एनिलीन या कोई भी एमीन में नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के वजह से या तो वह बेस का काम करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। बेस का काम तब करेगा जब उसे एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा कहीं से, और यदि एसिडिक हाइड्रोजन कहीं से नहीं मिल रहा हो तो वह बेस का काम ना करके न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए भी उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखना चाहिए। तब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं दिखेगा तो फिर वह न्यूक्लियोफाइल का भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ से जो बेंजोइल क्लोराइड आप कंसिडर कर रहे हो, तो बेंजोइल क्लोराइड तो हम लोग जान रहे हैं कि यह जो है एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है। कैसे? तो एक तो कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ही। फिर क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है कार्बन से, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू रेजोनेंस -R, या रेजोनेंस ना बोल करके इसको इलेक्ट्रोमेरिक बोले तो ज़्यादा बेहतर है। और यह क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा थ्रू -I। हालांकि इस कार्बन को कंपनसेट करेगा या बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन दे करके, लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो होगा ही, 100% होना है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि कार्बन पे प्लस आने वाला है ना। इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी ले रहा है, क्लोरीन भी ले रहा है, तो आ जाएगा इस पर प्लस, और प्लस आ जाएगा तो फिर होना है दिक्कत उसके लिए, वह इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करने लगेगा। तब तक क्या है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेकर के बैठा हुआ है, तो यह इलेक्ट्रोफाइल, तो इस केस में हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से अटैक करेगा। रिएक्शन बहुत फास्ट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ भी बल्कि ग्रुप है, यहाँ भी है। बनेगा कुछ ऐसा, CO पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ है Cl, यहाँ आकर के जुड़ गया नाइट्रोजन, इसमें जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन और फिर बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन पे है प्लस। अगेन नाइट्रोजन अपने प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तब तक कि O- ले लेगा H+ को, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, COH Cl NH, और इसमें जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग। लोन पेयर इसका वापस आ जाएगा।
अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना कि यहाँ बेंजीनिक नीचे लिखे थे इसमें इधर कर दिए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ लिखो, लोन पेयर यहाँ लिखो, वही चीज़ है। अब यहाँ से होना है रिएक्शन। चूँकि क्लोरीन अभी भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते, तो क्या करें, फाइनली इसको यहाँ से हम लोग हटा ही दें इलेक्ट्रॉन देके। तो कार्बन का जो भी 4 बॉन्ड देख रहे हो अब, तो 4 नहीं बच पाएगा, इसके लिए 3 ही बचेगा। तो इस केस में इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या होगा कि यह ऑक्सीजन तुरंत अपना लोन पेयर इसको देगा और ये बन जाएगा ऐसा, बेंजीन ही हो जाएगा C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा प्लस H, इससे अब जाकर के जुड़ेगा N, इसमें है एक H और एक है बेंजीन। अब ये ऑक्सीजन अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, ऐसा -H+, और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ से दिस इज N फिनाइल बेंजामाइड अमाइड का फॉर्मेशन। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम था, जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, याद करो, शॉर्टेन बाउमेन रिएक्शन, जिसमें बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन एक वैसे कंपाउंड से होता था जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है। जैसे एनिलीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन काफ़ी एक्टिव नेचर का है, एसिडिक नेचर का। देखो इस रिएक्शन को आप समझ करके लिखोगे, ऑर्गेनिक का पूरा कंसेप्ट इस्तेमाल करके बनाओगे तो फिर रिएक्शन ऐसे होगा। लेकिन यदि इसको तुरंत चाहोगे कि नहीं इतना हमको नहीं करना है, बस तुरंत इसको ही करें, तो फिर उतना टेंशन ही नहीं है। तो फिर जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़े थे वैसे करके निकालो। ये COCl है, इसका रिएक्शन आप एनिलीन से करवाओगे, नाइट्रोजन H देखो यहाँ से कर दो HCl बाहर। लेकिन पहले ही बताएं कि घेर करके ऐसे कुछ बाहर नहीं होता है, तो नोट्स में या ई में बताया जाता है ताकि रटने में इसको आसानी हो, समझने में नहीं। ऐसे करके कोई रिएक्शन समझाया नहीं जाता है, तो बन जाएगा डायरेक्ट। इतना जो 5-6 स्टेप की इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ चलो ठीक है कि तुम्हारा नोट्स में लिखा हुआ है या बोर्ड पे, तो तुम ऐसे निकाल रहे हो। भाई एग्ज़ाम में कोई अचानक से कुछ रिएक्शन आ जाए तो वहाँ तुमको थोड़े ना पता रहेगा कि क्या घेर के निकालना है कि क्या नहीं निकालना है। वहाँ तो आप कंसेप्ट यूज करोगे, और जब तक आपका कंसेप्ट वहाँ नहीं रहेगा तो आप कभी भी नहीं रिएक्शन में आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसे रिएक्शन में तो 100% आपको देख करके चलना पड़ता है ना, कि कैसे रिएक्शन को आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या कंसेप्ट लगाने वाले हो उस रिएक्शन में। कंसेप्ट कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक का मैक्सिमम रिएक्शन है जिसमें यही सारी बातें हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कोई बेस है तो एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, जो हम लोग बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक में पढ़े हैं वही सब। तो अभी ऐसे तुम सहूलियत के लिए घेर के निकाल लोगे, एग्जाम में आ जाएगा कोई दूसरा क्वेश्चन तो फंस जाओगे। तो वहाँ सोचना पड़ता है ना कि कैसे रिएक्शन को इनिशिएट करें। ऑर्गेनिक बहुत आसान चीज़ नहीं है, बहुत दिक्कत करता है, इसलिए कंसेप्ट को जानो। और वैसे इसलिए हम बता भी रहे हैं इसमें, ताकि पता चले कि रिएक्शन किस तरह से शुरू हो रहा है, कैसे कैसे वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक यह रिएक्शन हो गया इसमें। इसी में एक क्वेश्चन और है, तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या बना, N फिनाइल बेंजामाइड, और रिएक्शन का नाम क्या था, शॉर्टेन बाउमेन रिएक्शन। एक क्वेश्चन और इसमें 13.8, तो क्वेश्चन नंबर 13.8 क्या है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N C3H9N। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द आइसोमर्स विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विथ नाइट्रस एसिड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसके लिए जितने कंपाउंड बनेंगे सबका स्ट्रक्चर बनाना है, सबका नाम लिखना है,
उसके बाद बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन से आइसोमर होंगे जो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, कौन कौन से स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो CH3 CH2 CH2 NH2 नंबर 1, नहीं 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 और 2 9, नाम इसका हो जाएगा क्या, प्रोपेन 1 एमीन। नेक्स्ट क्या बन सकता है, CH3 CH NH2 CH3 प्रोपेन 2 एमीन। नेक्स्ट क्या बन सकता है, नेक्स्ट इसमें बनेगा CH3 CH2 N CH3H, दिस इज N मिथाइल इथेनेमीन, इथेनेमीन। फिर क्या बन सकता है, CH3N CH3 CH3, IPSC नाम लिखोगे तो NN डाइमिथाइल मिथेनेमीन। तो इस कंपाउंड के लिए यही 4 आइसोमर बनेंगे। अभी 4 में से दिस वन इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, ये भी 2 डिग्री हो गया और E है 3 डिग्री, ऐसा। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग कर लिए कि इस फॉर्मूला से जितने आइसोमर बन सकते थे सबको हमने बनाया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से आइसोमर होंगे जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो जब पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ हम लोग देखे थे कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं कौन, 1 डिग्री एमीन करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं करते हैं। कौन करते हैं, 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन जो है उनका रिएक्शन करवा दो, जैसे CH3 CH2, उसके बाद CH2 NH2, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड HNO2। कैसे रिएक्शन होता था, घेर करके यहाँ से हम लोग H2O निकाल देंगे, तो CH3 CH2 CH2N डबल बॉन्ड NOH, और अगेन इसको हीट करते थे तो यहाँ से नाइट्रोजन होता था बाहर। हालांकि इसको मैकेनिज्म सहित हम लोग उस बार देखे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय, और यहाँ से N2 बाहर। तो इस रिएक्शन में जो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट तो एक बन रहा है अल्कोहल, ठीक, और साथ में N2 रिलीज हो रहा है। तो इसका जो शुरू वाला स्टेप में हम लोग देख रहे हैं, इसमें एमीन में नाइट्रोजन का जुड़ा हुआ 2 हाइड्रोजन बाहर हो रहा है। तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन तभी जुड़ा हुआ रहेगा जब वह 1 डिग्री एमीन हो। आप 2 डिग्री एमीन में ऐसा नहीं कर सकते हो। 2 डिग्री एमीन में हम लोग पढ़े नाइट्रस एसिड के साथ कुछ अलग प्रोडक्ट है इसमें। उसके बाद इसमें N नाइट्रोसो बनता है ना, यदि इसका रिएक्शन आप करवाओगे नाइट्रस एसिड से, देखो तो इसमें ऐसे बनता था N नाइट्रोसो, CH3 CH2 N, यहाँ NO CH3, N नाइट्रोसो एमीन बनता था। और 3 डिग्री में दोनों बनता था, अल्कोहल भी और N नाइट्रोसो एमीन भी। तो प्राइमरी अल्कोहल ही है जो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करे, क्योंकि प्रोडक्ट उसमें अल्कोहल बनता है तो नाइट्रोजन वहाँ से हो जाते हैं बाहर। 2 डिग्री एमीन में N नाइट्रोसो एमीन बनता था, 3 डिग्री में नाइट्रोसो, और दोनों पहले सॉल्ट बनता था नाइट्राइट का, और उसके बाद फिर ऐसे था।
HNO2, तो यहाँ ये H+ को लोन पेयर से लेता था तो पहले क्या बनता था, नाइट्राइट का सॉल्ट H+ NO2-, उसके बाद ये टूटता था तो CH3OH और नाइट्रोसो भी बनता था CH3 का 2NNO, ऐसा मिथेनॉल और डाइमिथाइल N नाइट्रोसो डाइमिथाइलेमिन ऐसे करके। तो यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन था। 3-4 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया हुआ था। पहले स्ट्रक्चर बनाए, फिर नाम लिखो, फिर वैसे आइसोमर को पहचानो जो नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोजन गैस देता हो, तो इसमें से 1 डिग्री एमीन होते हैं, उसके लिए रिएक्शन पता होना चाहिए तब। तो इस तरह से 13.8 में जितने क्वेश्चंस थे, इन सारे क्वेश्चंस को हमने करा। अब इन टेक्स्ट में क्वेश्चंस 1-2 और बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।